नताशा से कहती है कि अगर उसे पूछताछ करनी है तो उसे अपने पति से पूछताछ करनी चाहिए। ईशा का कहना है कि धवल अपनी बहन से कितना प्यार करता था, लेकिन वो 3 साल पहले घर छोड़कर चली गई। धवल सहित किसी ने भी उसका हालचाल नहीं पूछा। वह कहती है कि कैसे उसे घर और अपने सपनों के बीच चयन करना पड़ा। नताशा सवाल करती है कि इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद वो वापस क्यों नहीं लौटी और अकेलेपन की ज़िंदगी क्यों चुनी। ईशा कहती है कि वह अपनी ज़िंदगी उस तरह से जीना चाहती थी जैसे वो चाहती थी। मकवाना हाउस में अमरेश का कहना है कि ईशा उनकी बहन थी, लेकिन अब रिश्ता टूट गया है। उनका कहना है कि जिसने घर छोड़ दिया उसके लिए घर में कोई जगह नहीं है। ईशा नताशा से कहती है कि वह अकेली नहीं रहना चाहती थी, लेकिन मकवाना के नियम और कानून उनके लिए उसकी खुशी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वह कहती है कि उन्होंने अपने सपनों को चुना और उस घर को छोड़ दिया जहां लड़कियों को बाहर काम करने की इजाज़त नहीं है। अमरीश का कहना है कि ईशा ने कभी अम्बा और उनके बारे में नहीं सोचा, तो उन्हें उसके बारे में चिंता क्यों करनी चाहिए। धवल का कहना है कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि वो उनका खून है और इकलौती बहन है। उनका कहना है कि अगर वो वापस आई है तो ज़रूर किसी परेशानी में होंगी। ईशा रोते हुए नताशा से कहती है कि उसके पास उसे बताने के लिए कुछ भी नहीं है। नताशा सोचती है कि मकवाना हाउस के नियमों ने न केवल बहुओं को बल्कि अपनी बेटी को भी अपने सपने जीने से रोक दिया है। ईशा नताशा से कहती है कि वह उसकी वापसी के बारे में किसी को न बताए, वरना फिर से वो लोग अपने मन में करवाहट पैदा कर लेंगे। नताशा फिर पूछती है कि तुमने गोलू को क्यों किडनैप किया। ईशा का कहना है कि उसे मकवाना परिवार को खुशियां मनाते देख जलन हो रही थी, इसीलिए उसने ऐसा किया। चीकू वहाँ आता है और ईशा और नताशा से सवाल करता है। ईशा एक कहानी बनाती है और कहती है कि वो चोर को पकड़ने आए थे। चीकू नताशा को गले लगाता है और पूछता है कि क्या वह ठीक है। ईशा उनके बंधन को देखकर भावुक हो जाती है। डॉली चिराग से कहती है कि वे कैसे इतने निर्दयी हो सकते हैं कि अपनी ही बहन से सिर्फ इसलिए नाता तोड़ लिए क्योंकि वो अमरेश के नियमों का पालन नहीं करती थी। नताशा घर लौटती है और देखती है कि धवल अमरेश से ईशा को ढूंढने का अनुरोध कर रहा है, लेकिन अमरेश याद दिलाता है कि कैसे ईशा अपने सभी भाइयों को छोड़कर चली गई थी जो उससे बहुत प्यार करते थे। अमरेश ने ईशा को घर वापस आने से सख्ती से मना कर दिया। नताशा धवल से ईशा के बारे में बात करने की सोचती है और बहाना बनाने की कोशिश करती है। वह दिवाली के बारे में बात करती रहती है और कहती है कि यह वह दिन है जब भगवान राम 14 साल बाद लौटे थे। नताशा का कहना है कि उनके कोई टूटा हुआ रिश्ता भी जुड़ जाए। ईशा पांड्या के घर से भागने की कोशिश करती है क्योंकि उसे लगता है कि नताशा ने मकवाना परिवार को उसके बारे में बता दिया होगा। धवल ईशा के साथ अपनी यादें याद करता है और इमोशनल हो जाता है। नताशा सोचती है कि हर कोई टेंशन में है, इसीलिए उसे दिवाली पर ईशा को घर वापस लाना है। क्या नताशा ईशा को घर ला पाएगी? क्या फिर से नताशा मकवाना हाउस के नियमों को तोड़ेगी?